अस्सलाम वालेकुम, दिस इज यूनिट 1.2.4 जिसमें हम प्रैक्टिस करेंगे कि हम अपने कंस्ट्रक्टर्स को किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने कहा था कि हमारे पास तीन तरह के कंस्ट्रक्टर हैं, दैट इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर एंड थर्ड वन इज योर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, सो वन बाय वन हम क्रिएट करके इसको टेस्ट करके देख लेंगे। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हम ऑलरेडी टेस्ट कर चुके हैं कि जब आपके पास कोई कंस्ट्रक्टर अवेलेबल नहीं होता तो आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एग्जिस्ट करता है जो आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। हमने बात की थी कि कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है, टू क्रिएट योर ऑब्जेक्ट। ठीक है, कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग कब होती है, जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप कंस्ट्रक्टर की कॉल नहीं कर सकते। ठीक है, तो लेट सपोज, और हमने सेकंड काम क्या कहा था कंस्ट्रक्टर का, टू इनिशियलाइज योर डेटा फील्ड। अब हमारे पास पर्सन क्लास है, तो पर्सन क्लास के हमारे पास थ्री डेटा फील्ड्स हैं, नेम, वेट एंड जेंडर। ठीक है, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन अस कि हम अपने क्या वैल्यूज पास कर रहे हैं। तो नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हम उस कंडीशन में यूज करते हैं जब हम कोई डिफॉल्ट वैल्यू सेट करना चाह रहे हो। ठीक है, लेट सपोज मेरा दिल चाह रहा है कि मैं नेम की कोई डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दूं अननोन। ठीक है, कि जब भी हमारे पास ऑब्जेक्ट क्रिएट हो तो हमारे नेम की वैल्यू क्या सेव हो जाए, अननोन सेव हो जाए। ठीक है, और जब भी वेट की वैल्यू क्या हो जाए, कोई हमने कहा 0.1 हो जाए, या स्टैंडर्ड वेट लगा देते हैं 20 हो जाए। ठीक है, इसी तरीके से जेंडर हम कोई फिक्स कर दें, मेल हो या फीमेल हो। ठीक है, तो बेसिकली हम अपने नल वैल्यूज यूज नहीं करना चाहते, हम अपनी मर्जी से कोई डिफॉल्ट वैल्यू यूज करना चाहते हैं। अब अगर हम देखा जाए, ठीक है, हमारे पास कौन सा कंस्ट्रक्टर मौजूद हुआ है यहाँ पे, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, यहाँ पे हम फॉर द टाइम बीइंग अभी हम अपनी इस स्टेटमेंट को रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पास हम क्या करें, जब हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, ठीक है, तो हम अपना नेम आउटपुट कर रहे हैं। ठीक है, और हमारे पास जेंडर है और वेट है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वेट मेंशन करती हूँ, जेंडर है, ठीक है, और ये जेंडर हो गया। तो लेट सपोज अभी मैंने ऑब्जेक्ट तो बना लिया और मैंने क्या कर दिया, अपनी तीनों जो मेरी डेटा फील्ड्स हैं उनको आउटपुट कर दिया। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ, देखती हूँ मेरे पास आउटपुट क्या आ रहा है। मेरे पास एक्चुअली जो आउटपुट आ रहा है वो क्या आ रहा है, नल वैल्यूज आ रही है। अब ये नल वैल्यूज क्यों आ रही है, बिकॉज हम कौन सा कंस्ट्रक्टर यूज कर रहे हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट आपके वेरिएबल्स के अंदर नल वैल्यू सेट करता है। अगर आप लोगों को याद हो, सी के अंदर जब भी आप कोई वेरिएबल की वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करते थे और आप उसको डिस्प्ले करते थे तो आपके पास हमेशा गार्बेज वैल्यू आती थी। यहाँ पे हमारी गार्बेज वैल्यू यूज नहीं होती है। ठीक है, हमारी गार्बेज वैल्यू किससे रिप्लेस हो जाती है, हमारी इनिशियल नल वैल्यू से रिप्लेस हो गई। कि हमारे पास नेम के अंदर नल वैल्यू आ गया, वेट के अंदर 0.0, ठीक है, और जेंडर में हमारे पास अगेन नल आ गया। तो बेसिकली डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ने क्या कर दिया, आपके डेटा फील्ड्स पे नल वैल्यू सेट कर दिया। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि जब भी हमारा पर्सन क्रिएट हो तो नल के बजाय कोई डिफॉल्ट वैल्यू सेट हो जाए। कि इसकी एग्जांपल हम इस तरीके से लेते हैं, जैसे आप कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट लाए, टीवी लेकर आते हैं। ठीक है, तो टीवी जब लेकर आते हैं, क्या उसकी ब्राइटनेस बिल्कुल जीरो होती है या उसकी एडजस्ट हुई भी होती है। ऑब्वियस सी बात है, जब भी कोई आप इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट लाते हैं उसकी पहले से कोई ना कोई सेटिंग्स
हुई भी होती हैं, ठीक है। ब्राइटनेस उसकी कभी भी जीरो नहीं होगी, वो उसकी एडजस्टेबल, उसकी कोई ना कोई स्टैंडर्ड सेट होती है, ठीक है। तो बेसिकली हम अपने सिस्टम के अंदर कोई नल वैल्यूज इनपुट नहीं करना चाहते। अगर नल वैल्यूज इनपुट नहीं करना चाहते तब हम कौन सा कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे, नॉन पैरामीटराइज्ड, जिसमें हम अपनी मर्जी से डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे नल के बजाय मेरी डिफॉल्ट वैल्यूज आए, तो मैं कौन सा कंस्ट्रक्टर यूज करूंगी, नॉन पैरामीटराइज्ड। और कंस्ट्रक्टर बनाते हुए आपको ये ख्याल जरूर रखना है कि कंस्ट्रक्टर का नाम वही होगा जो आपकी क्लास का नाम है। तो हमारी क्लास का नाम पर्सन है और केस सेंसिटिव है, जावा इज अ केस सेंसिटिव, कैपिटल पी से मैंने स्टार्ट किया है, तो हमारा कंस्ट्रक्टर का नाम भी कैपिटल पी होगा, ठीक है। नॉन पैरामीटराइज्ड है तो पैरामीटर्स देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सारा काम हम कहाँ पे कर रहे हैं, बॉडी में कर रहे हैं, ठीक है। तो नेम की वैल्यू मैंने बाय डिफॉल्ट क्या सेट कर दी, अननोन सेट कर दी, ठीक है। और वेट मैंने कोई स्टैंडर्ड सेट कर दिया, दैट इज 20 kg, ठीक है। और जेंडर मैंने स्टैंडर्ड सेट कर दिया, क्योंकि नॉर्मली हमारे पास ज्यादा मेल्स की तादाद होती है, तो हम अपना स्टैंडर्ड हमने क्या सेट कर दिया, मेल सेट कर दिया, ठीक है। तो अब हमारा बाय डिफॉल्ट जब भी हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है, हमने यहाँ पे मेन क्लास की हुई है, अब जब हमारा ऑब्जेक्ट बन रहा है तो हमारी क्लास में एक कंस्ट्रक्टर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और वो कौन सा कंस्ट्रक्टर एग्जिस्ट करता है, नॉन पैरामीटराइज्ड। तो जब हमारी क्लास में कंस्ट्रक्टर एग्जिस्ट करता है तो इन दिस केस वो डिफॉल्ट के बजाय कौन सा कंस्ट्रक्टर यूज कर रहा होगा, नॉन पैरामीटराइज, ठीक है। तो नॉन पैरामीटराइज अगर यूज कर रहा होगा तो वो हमारे कंस्ट्रक्टर की क्या वैल्यू हमारे वेरिएबल्स की क्या वैल्यू सेट कर देगा, नेम की वैल्यू अननोन, वेट की 20 और जेंडर की क्या सेट कर देगा, मेल सेट कर देगा। तो अब हम अपने अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं और आउटपुट देखते हैं, तो हमारे पास यही आउटपुट आया जो हमने वैल्यू सेट की थी, कि नेम की वैल्यू क्या सेट किया, अननोन सेट किया था, वेट हमने 20 सेट किया और जेंडर हमने क्या सेट किया था, मेल सेट किया था। तो ये हमारे क्या हो गया, बेसिकली हम कौन सा कंस्ट्रक्टर यूज कर रहे हैं, नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। कि इन दैट केस जब आप डिफॉल्ट वैल्यूज यूज करना चाह रहे हैं तो हम कौन सा यूज करें, नॉन पैरामीटराइज। इट्स टोटली अप टू यू, आप वैल्यूज असाइन करें या इसमें आप कोई मैसेज डिस्प्ले कर दें, कि आप यहाँ पे लिख दें कि सिस्टम डॉट आउट हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, एलन यूज करेंगे, ठीक है, पर्सन क्रिएटेड, क्योंकि हमने क्या कहा, कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू क्रिएट योर ऑब्जेक्ट एंड टू इनिशियलाइज योर इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है। तो जब हमने ऑब्जेक्ट बना तो हमारे पास एक डिस्प्ले लिखा हुआ नजर आ गया कि पर्सन क्रिएटेड। आप कोई और पॉपअप देना चाह रहे हैं, कोई और मैसेज देना चाह रहे हैं तो वो आप दे सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज योर नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अब हम बात कर लेते हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर की। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का मकसद क्या है, कि आप अपनी मर्जी से नेम, वेट और जेंडर, मतलब इनमें से कोई भी है, इन तीनों की वैल्यू सेट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आप नाम अपनी मर्जी से, लेट सपोज मैं चाहती हूँ अननोन के बजाय, जो मैं अपना अकाउंट क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है, मैं अपना अली का अकाउंट क्रिएट कर रही हूँ, तो मेरे नेम के अंदर वैल्यू डायरेक्ट कौन सी जाए, अननोन के बजाय अली जाए। मेरा वेट, जो मेरा वेट है वही वेट मेरा इनपुट हो जाए, और सेम एज इट इज जो मेरा जेंडर है वही जेंडर ऐड हो जाए। ऐसा ना हो कि मुझे बार बार अपनी चीजों को अपडेट करना हो, कि लेट सपोज अब मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर ली, यहाँ पे अननोन था, अब मैं जाके अपनी वैल्यूज अपडेट कर रही हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, एक तरह से ओवरहेड हो जाएगा, कि मैंने यहाँ पे पहले नॉन पैरामीटराइज से अपना कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट बना लिया, पहले उसमें अननोन जाके सेव हो गया, बाद में मैं क्या कर रही हूँ, उसको ओवरराइड कर रही हूँ, उसको अपडेट कर रही हूँ कि अब अननोन नहीं नाम रखो, उसको किससे रिप्लेस कर दो, अली से रिप्लेस कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, एक तरह से ओवरहेड है, ठीक है, लाइन ऑफ कोड बढ़ रहा है।
तो इस वजह से हम क्या चाहते हैं कि हम जब ऑब्जेक्ट बनाए उसी वक्त हमारा नाम हमारा डेटा इनपुट हो जाए, तब हम कौन सा यूज करेंगे, पैरामीटराइज। अगेन हम अपने कंस्ट्रक्टर का नाम, हमारी क्लास का नाम, और यहाँ पे हम पैरामीटराइज की बात करें तो पैरामीटराइज हम पैरामीटर्स पास करेंगे। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं पैरामीटर पास कर दिया, मैंने स्ट्रिंग का पी नेम कर देते हैं, पर्सन नेम, ठीक है, और स्ट्रिंग सॉरी डबल वेट पी वेट, ठीक है, एंड स्ट्रिंग का हमारे पास पी जेंडर। तो हमारा काम हमने पैरामीटर सेट कर लिए। अब हमें हमारा काम पैरामीटर सेट करना नहीं है, हमारा काम क्या है, पैरामीटर्स में से वैल्यूज कहाँ पे सेव करना है, अपने डेटा वेरिएबल्स पे। तो हमारा नेक्स्ट काम क्या होगा, अपने पैरामीटर्स से वैल्यूज कहाँ पे असाइन करें, हम डेटा फील्ड्स पे। तो नेम इज आवर डेटा फील्ड, तो नेम से हमें कहाँ से वैल्यू मिलेगी, नेम की हमें पी नेम से मिलेगी, ठीक है। और वेट पे हमें वेट की वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी, पी वेट से मिलेगी। और जेंडर की वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी, पी जेंडर से मिलेगी। सो दिस इज योर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, जिसमें हमारे पास 3 पैरामीटर्स हैं, ठीक है, और तीनों पैरामीटर की वैल्यू हमारी कहाँ पे असाइन हो रही है, हमारे अपने वेरिएबल्स पे असाइन हो रही है, दैट इज डेटा वेरिएबल्स। अच्छा, कीप इन माइंड जिस सीक्वेंस से आपने यहाँ पर लिखा है उसी सीक्वेंस से आप ऑब्जेक्ट क्रिएशन के वक्त पास करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास जो हम ऑब्जेक्ट बना रहे थे वो किससे बना रहे थे, नॉन पैरामीटराइज से बना रहे थे। अब हम एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं बाय यूजिंग पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो मैंने यहाँ पे obj2 लिखा इक्वल्स टू न्यू एंड, ठीक है। अब अगर गौर से देखें तो आपको हिंट में अवेलेबल नजर आ रहे हैं 2 कंस्ट्रक्टर। फर्स्ट कंस्ट्रक्टर इज योर नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, सेकंड कंस्ट्रक्टर विल बी योर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अब सीक्वेंस यही रखनी है कि सबसे पहले नाम पास करेंगे, फिर वेट पास करेंगे और फिर जेंडर पास करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या पास कर दिया, अली योर नेम, ठीक है। नेक्स्ट थिंग मैंने पास कर दिया 50 इज द वेट, और जेंडर मैंने पास कर दिया मेल, ठीक है। अच्छा, अब मुझे पर्सन 2 की डिटेल को डिस्प्ले करना है। जब पर्सन 2 की डिटेल को डिस्प्ले करना है तो यहाँ पे मेरे पर्सन 2 के ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, obj2। तो यहाँ पे मैं क्या मेंशन करूंगी, obj2 मेंशन करूंगी, ठीक है। बिकॉज obj रेफर्स टू द फर्स्ट पर्सन जिसके अंदर हमने डिफॉल्ट सॉरी नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर यूज किया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने obj2 लिख दिया। अब हमारे नाम क्या आना चाहिए, जो यहाँ पे मैंने अली पास किया है तो मेरा नेम भी क्या आना चाहिए, अली आना चाहिए। तो इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगी तो मेरे पास पर्सन क्रिएटेड, वो फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट हमारे पास आ रहा है उसका नॉन पैरामीटराइज का, ठीक है। इसको कमेंट करके दोबारा मैं कर देती हूँ, ठीक है। तो हमारे पास नेम क्या आ गया, अली आ गया, वेट इज 50 एंड जेंडर विल बी जेंडर इज मेल, ठीक है। तो मतलब हम पैरेंटाइज कब यूज कर सकते हैं, जब आप अपनी मर्जी से वैल्यू सेट करना चाहें, ठीक है। सो दीज आर 3 टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। फर्स्ट इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जब आपकी क्लास के अंदर कोई कंस्ट्रक्टर अवेलेबल नहीं होता तो बाय डिफॉल्ट आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज हो रहता है, जिसकी ना ही तो कोई पैरामीटर्स होते हैं ना ही कोई बॉडी होती है। और नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर नॉर्मली इज यूज्ड टू सेट डिफॉल्ट वैल्यूज फॉर द इंस्टेंस वेरिएबल्स। एंड थर्ड वन इज योर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का मकसद क्या है, टू इनिशियलाइज any value for the instance variable. So that's it for today. Next session में हम डिफरेंस देखेंगे कि हमारी क्लास कंस्ट्रक्टर और मेथड का डिफरेंस क्या होता है। Try to create
your own examples? Thank you.